नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेटेस्ट सॉल्व में। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि DPP-4 में आ गए हैं। DPP-4 का ये सॉल्यूशन आने वाला है, जिसमें क्वेश्चन था कि बार ग्राफ से था, वैल्यू आपको दिया हुआ था, ग्राफ पढ़ने में दिक्कत ना हो तो। और इस बेसिस पे अभी एक और क्वेश्चन उठ रहा था कि जबकि ग्राफ के साथ एक ऐसा टेबल मेंशन किया हुआ है, तो लोगों का क्वेश्चन था कि टेबल बनाने में परेशानी आ रही है या टेबल कैसे बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि मार्क्स उठाया जाए। तो टेबल का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कितना कॉलम और क्या होना चाहिए, तो इस हिसाब से हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन बेसिस पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि मेल और फीमेल का रेशियो दिया, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं क्या कि नंबर ऑफ मेल पूछ रहा है, कभी नंबर ऑफ फीमेल पूछ रहा है, उसका एवरेज निकालने दे रहा है। यानी कि रेशियो का कहीं ना कहीं इससे एक लिंक का मतलब इन दोनों को लिंक करना होगा, तो इससे आइडिया आ जाता है कि हमको मेल और फीमेल अलग से निकालना पड़ेगा। तो अब कैसे उसको आगे बढ़ के निकालते हैं, तो इसमें क्या है कि परसेंटेज यूज होगा, रेशियो प्रोपोर्शन हम बता ही दिए थे कि हिंट, लेकिन अब यहाँ पर हम आप लोग की ईजी के लिए, टाइम सेविंग के लिए हम पहले से टेबल बना लिए, लेकिन हम एक्सप्लेन करते हैं कि सिंपल सा। सबसे पहले अगर बैंक ABCD इधर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले कि बैंक को हम लोग मार्क करेंगे। तो इधर जो बैंक है, बैंक को मार्क करने के बाद इसका जो भी वैल्यू है, बार ग्राफ को पहले टेबुलेट करेंगे। तो बार ग्राफ को टेबुलेट करने के लिए क्या है कि ये जो पार्ट है मेरा, एक मिनट पेन बदलते हैं, ये जो पार्ट है मेरा, ये बार ग्राफ को शो करता है। ये जो पार्ट है मेरा, ये बार ग्राफ को शो करता है। तो एक ग्राफ तो हम यहाँ से हो गया, ठीक है। तो अब बार ग्राफ को रिलेट करने के लिए क्या है कि इस टेबल को फिर से, इस टेबल को हमको क्या करना होगा, फिर टेबुलेट करना होगा। तो सिंपल सा बात है कि ये यहाँ पर टोटल एम्प्लॉई यहाँ पर जो इस लाइन में है, और MUS2F यहाँ लिखेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि एक मेल का निकलेगा, एक फीमेल का। कि क्वेश्चन में क्या था, यहाँ मेल पूछ रहा है, यहाँ फीमेल पूछ रहा है, और फिर आगे परसेंटेज पूछ रहा था, तो मेल एम्प्लॉय का पूछ रहा है, यहाँ पर टोटल नंबर पूछ रहा है, तो फीमेल एम्प्लॉय का पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या है कि हमको 3-4 चीज़ जो ज़रूरी है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि यही 3-4 चीज़ हमको बनाना है मतलब टेबल में। तो यहाँ से एक आपको इजी होगा। तो यहाँ से टेबल बनाते तो हम बताए थे कि 13, तो 13/19 मेल का हो जाएगा, ये MUS2F है, इधर से ऐसे रिलेट, और इसको ऐसे 6/19 इधर फीमेल का हो जाएगा, और ये टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप लोग ये पूरा टेबल बना लेंगे। टेबल इस तरह का क्यों बनाना ज़रूरी है, बहुत बच्चा क्या कि वो इस पार्ट को ही बना के, इस पार्ट को बना के डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर लिखने लगता है। तो स्टेटमेंट डाटा नहीं करना है, स्टेटमेंट वाइज डाटा नहीं करना है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑफ बैंक A, तो फिर यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉय बैंक A, ऐसा ऐसा करके ना, फिर बैंक B, फिर बैंक CD, तो ये काफ़ी सारा एक लेंदी और मेसी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, टेबल लिखना। तो अब जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे इजी वे से टेबल बनाने के बाद, क्योंकि टेबल पे ही हमको मार्क्स मिलेगा ना, तो हम लोग यहाँ देखेंगे टेबल बनाने के बाद क्या फ़ायदा और कैसे स्टेटमेंट लिख के हम लोग मार्क्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग टुगेदर इन ऑल बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 का लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल बैंक्स। यहाँ पर लिखेंगे A, ये बैंक A प्लस बैंक B प्लस C प्लस D प्लस E, इस तरह का। यहाँ पर आप लोग पूरा लिखिएगा एग्जाम में, हम बस बताने के लिए ताकि वीडियो लेंदी नहीं हो, ठीक है। तब यहाँ पर सारे को क्या करेंगे, मेल एम्प्लॉय वाला कितना है, एक मिनट ये थोड़ा सा, तब ये पर क्या, ये सारे पार्ट को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, 1040 प्लस 960 प्लस, कैलकुलेटर रहता है तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 657 प्लस 600 प्लस 923, और इसको जोड़ के हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4180। और यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉयज़, तो यूनिट देना ज़रूरी है। जिस चीज़ को पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, टोटल मेल एम्प्लॉयज़, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इतना मेल एम्प्लॉयज़, ये लिखना यहाँ जरूरी है। हैंस ऐसे करके द टोटल मेल एम्प्लॉय इन ऑल बैंक्स, और फिर यहाँ पर ये वाला आंसर को ऐसे करके लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ
व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ऑल बैंक। तो एवरेज पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग फीमेल एम्प्लॉय जो भी यहाँ पर है इन सब का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और उसका इसका एवरेज निकालेंगे। तो इन सब को फिर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे टोटल फीमेल एम्प्लॉय, हम बस समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, इन ऑल बैंक्स। देख रहे हैं स्टेटमेंट कितना कम लिखना पड़ा। फिर यहाँ पर बैंक ए प्लस ऐसे ऐसे बी सी डी प्लस ई फिर लिखेंगे। अब इस सब को टोटल को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 3280, क्योंकि हम एक बार अभी यहाँ जोड़ के रख चुके थे, सारा को जोड़ के लिखेंगे और इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे कितना से, 5 बैंक है ई तक है, इसका एवरेज आपको कितना आ जाएगा 656 और ये आपका इतना एम्प्लॉय आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इतना एम्प्लॉय। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। तीसरा नंबर में क्या पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट इज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन बैंक ए एंड सी टुगेदर मोर देन। ठीक है, जिसका पहले बात करा देखिए उसको पहले लिखेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या लिख रहा है, ए एंड सी का मोर देन टोटल फीमेल एम्प्लॉय बी एंड डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल मेल एम्प्लॉय इन बैंक ए एंड सी। क्या पूछा, ए एंड सी पूछा ना, देखना पड़ेगा। हाँ, ए एंड सी टुगेदर। ठीक है, तो ए एंड सी में देखते हैं मेल एम्प्लॉय कितना है। तो ए में कितना है 1040, सी में कितना है 657। तो इसको लिखेंगे 1040 प्लस 657। फिर यहाँ लिखेंगे टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन, क्या लिख रहा है, बैंक बी एंड डी पूछ रहा है। ठीक है, तो बी का यहाँ कितना हो गया 720 और डी का हो गया 780, यानी कि 720 प्लस 780, तो ये हो गया 1400, एक 1500। अब हम लोग इसको क्या लिखना है, अब लिखना है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना है ये 1040 प्लस 657 माइनस 720 प्लस 780 डिवाइडेड बाय 720 प्लस 780 इंटू 100, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 13.13%, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब समझिए कि यहाँ रिक्वायर्ड परसेंटेज में यहाँ माइनस क्योंकि कि अब मोर देन पूछ रहा है, तो ये बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा डिवाइडेड बाय छोटा इंटू 100 के, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकलेगा कितना ज़्यादा है। यानी कि अगर इस तरह का एक कंपेयर लेते हैं कि 5 जो है वो 4 से कितना ज़्यादा है, तो 5 माइनस 4 बाई 4 गुना 100 करेंगे तो 1/4 मतलब 25%, उससे मतलब ऐसे करके निकालेंगे। सॉरी, हाँ 1/4 गुना 100, तो ये 25% आ जाएगा। इस तरह से यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। 5-4 से कितना ज़्यादा, ताकि ये तो अभी पार्ट है ना, वही कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन बैंक डी टू ई। अब पूछ रहा है डी टू ई, तो फीमेल बस सिंपल डी पे देखेंगे हम लोग का कितना है, तो डी में फीमेल एम्प्लॉय कितना है, टेबल देखें, हर जगह लिखेंगे फ्रॉम द टेबल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग, 4 नंबर में टेकिंग डेटा फ्रॉम एबव मेंशन्ड टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्या पूछ रहा है कि किसका रेशियो पूछ रहा है, कि रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन बैंक डी। ठीक है, तो बैंक तो लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन बैंक डी। फिर नीचे रेशियो की सब पूछा है, डी टू ई पूछा है शायद, तो डी का 780 हो गया और ई का कितना है, ई का 497 हो गया। ई तो 780/497, और रेशियो में पूछा है तो बाय में नहीं छोड़ के यहाँ पर इसका आंसर करेंगे। 5 नंबर में देखते हैं क्या पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज नंबर ऑफ एम्प्लॉय
यहाँ पर ऑफ होगा, ऑफ बैंक सी मोर देन बैंक डी। तो सी का पूछ रहा है, तो सी में हम लोग यहाँ पर कितना देखेंगे, 1460 है, और डी में कितना है, 1380 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर वही मोर देन वाला आ गया, यानी कि रिक्वायर्ड। पहले लिख देंगे कि बैंक सी का कितना है, ऐसे स्टेटमेंट यहाँ लिख के, तो सी का 1460 है, और डी का कितना लिख देंगे, 1380 है, ऐसे स्टेटमेंट लिख के। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आ जाएगा, सी माइनस डी बाई डी इंटू 100। तो इसको लिखेंगे हम लोग फिर से कि 1460 माइनस 1380 डिवाइडेड बाई 1380 गुना 100, ठीक है, और इक्वल टू करेंगे तो कितना 5.79% का लगवाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसमें थोड़ा सा हम टेबल बताने के लिए शुरू में कॉन्सेप्ट बताएं, स्पेशल भी कोई वीडियो लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।